हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक एक्सक्लूसिव सीरीज़ जिसमें कि हम कवर करने वाले हैं घटना चक्र की करंट दृष्टि ईयरली बुक। ये बुक बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है फॉर द यूपीपीएससी एग्जामिनेशन, बीपीएससी एग्जामिनेशन एंड ऑल द वन डे एग्जामिनेशन। बट इस बुक को कंप्लीट करने का अप्रोच हमारा बिल्कुल डिफरेंट होने वाला है। एक साल के करंट अफेयर्स इस बुक में हम कवर करने वाले हैं, बट इन एन एमसीक्यू फॉर्मेट। अब मैंने पूरी दृष्टि में से कलेक्ट किए हैं टॉपिक वाइज, थीम वाइज करंट अफेयर्स को एमसीक्यू फॉर्मेट में। हर सेक्शन या हर करंट अफेयर्स को मैंने पढ़ा है एंड उसके बाद मैंने डेडिकेटेड करंट अफेयर, डेडिकेटेड एमसीक्यू बनाया है ताकि एफिशिएंट रिवीजन आपका हो सके। सो टुडेज टॉपिक, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है नेशनल अफेयर्स का। आज हम करेंगे नेशनल अफेयर्स एंड इसके बाद इंटरनेशनल अफेयर्स एंड जितने भी टॉपिक्स हैं इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, ये सारा हम कंप्लीट करेंगे। एंड इसके बाद जब ये सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे तो रिवीजन के लिए मैं पूरी दृष्टि आई घटना चक्र के 300 प्लस एमसीक्यूज़ लेके आऊँगा जो कि आपके लिए रिवीजन का काम करेंगे। ठीक है, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं विथ आवर नेशनल अफेयर पार्ट। इससे होगा क्या कि एक बार आप उस बुक को पढ़ लो एंड उसके बाद आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो, बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी आपकी। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ द नेशनल अफेयर्स। पहला न्यूज़ क्या था दृष्टि आई करंट अफेयर्स का? अबाउट द मिज़ोरम, जो मिज़ोरम ने अचीव किया है रिसेंटली अभी द फर्स्ट लिटरेट स्टेट ऑफ इंडिया। तो वहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। तो लेट अस सी स्टेटमेंट वन हमारा क्या है। मिज़ोरम वॉज द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू बी ऑफिशियली डिक्लेयर्ड फुल्ली लिटरेट। स्टेटमेंट सेकंड क्या है? गोवा बिकेम द थर्ड स्टेट इन इंडिया टू सरपास द 95% फंक्शनल लिटरेसी बेंचमार्क। अब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ना? अगर मैं बात करूं तो स्टेटमेंट वन हमारा एब्सोल्युटली करेक्ट है, बट स्टेटमेंट टू इज रॉन्ग। व्हाई इट इज रॉन्ग? बिकॉज गोवा थर्ड स्टेट नहीं है फंक्शनल लिटरेसी बेंचमार्क को पास करने वाला। दिस इज गोवा इज द सेकेंड स्टेट। एंड अगर मैं थर्ड स्टेट की बात करूं तो ये त्रिपुरा है हमारा। ठीक है, सो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट, गोवा वॉज द सेकेंड स्टेट। एंड मैं थर्ड स्टेट की बात करूं तो त्रिपुरा हमारा जो है वो थर्ड स्टेट होने वाला है। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। द 44th अमेंडमेंट एक्ट रिप्लेस द टर्म आर्म्ड रिबेलियन विद द इंटरनल डिस्टर्बेंस टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ इमरजेंसी प्रोविजन। नेक्स्ट क्या है हमारा? द इमरजेंसी प्रोविजन आर्टिकल 352 कैन बी अप्लाइड इफ द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया इज थ्रेटेंड बाय वार, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन। सो हमारा स्टेटमेंट टू बिल्कुल करेक्ट है। स्टेटमेंट वन हमारा करेक्ट नहीं है। क्यों करेक्ट नहीं है? बिकॉज आर्टिकल 352 में द इमरजेंसी कैन बी इम्पोज्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म्ड रिबेलियन। एंड ये आर्म रिबेलियन जो वर्ड है दैट वाज रिप्लेस्ड बाय द वर्ड, इसको रिप्लेस, आर्म रिबेलियन ने रिप्लेस किया था इंटरनल डिस्टर्बेंस को। एंड स्टेटमेंट वन में रिवर्स ऑर्डर में मैंने ये स्टेटमेंट मेंशन किया है कि द आर्म रिबेलियन ने रिप्लेस किया था इंटरनल डिस्टर्बेंस को, बट इट इज़ नॉट ट्रू। तो ट्रू क्या है? ट्रू ये है कि हमारा इंटरनल डिस्टर्बेंस वॉज रिप्लेस बाय द टर्म आर्म रिबेलियन। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर वॉज कंडक्टेड इन रिस्पॉन्स टू अ टेरर अटैक क्लेम्ड बाय द टेररिस्ट फ्रंट। बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट इज द रेसिस्टेंट फ्रंट इज अ ग्रुप दैट इज लिंक टू जैश ए मोहम्मद। ना ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान एंड पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की 7 टेरिटरीज पे इंडिया ने अटैक किया था। अटैक कैसे किया था? राफेल जेट्स को ये यूज़ हुआ था विद द स्कैल्प मिसाइल। ठीक है, तो सेकेंड स्टेटमेंट हमारा क्या है? रेसिस्टेंट फ्रंट इज अ ग्रुप दैट इज लिंक टू जैश ए मोहम्मद। दैट इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। वाई इट इज इनकरेक्ट? बिकॉज द TRF इज लिंक टू लश्कर ए तैयबा, नॉट जैश ए मोहम्मद। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है। सो ओनली द फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। देखना, ये जो क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं इतनी होलिस्टिकली क्वेश्चंस बने हुए हैं कि आपका रिवीजन बहुत अच्छे से होगा। एंड आई कैन एश्योर यू दैट आपको देख लोगे ये चीज़। नेक्स्ट इज India deployed the Scalp missiles launched from the Rafale jets for the deep strike missions. Absolutely correct. Now the Scalp missile have a range of over 500 km and are designed for mobile target elimination. No, मोबाइल टारगेट थोड़ी, मोबाइल टारगेट मतलब वो टारगेट जो मूव हो सकते हैं, मोबिलिटी उनमें। नो,
कहाँ कहाँ अटैक हुआ था, डिफरेंट लोकेशंस पे अटैक हुआ था, मरकज़ पे अटैक हुआ था, एंड बहुत सारी डिफरेंट 7 लोकेशंस पे अटैक हुआ था, एंड दीज वेयर द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स, नॉट द मोबाइल ऑब्जेक्ट्स. सो स्कैल्प मिशन टारगेट स्टेशनरी हाई वैल्यू एसेट, नॉट द मोबाइल वन. सो दैट इज़ वाई हमारा only one statement is true. Next is India suspended the Indus Water Treaty following of Operation Sindoor. Absolutely correct. The treaty was originally brokered by the United Nations in 1960. अब आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ के डायरेक्टली आंसर कर लोगे, बोथ ऑफ दी स्टेटमेंट इज ट्रू. बट अगर थोड़े से डेप्थ से आपने पढ़ा होता है दृष्टि को, तो आपको ये पता चल गया होगा, जो अभी भी मेरे ख्याल से 10% लोगों को पता होगा, कि दिस ट्रीटी वॉज नॉट ब्रोकर्ड बाय यूनाइटेड नेशन बट बाय द वर्ल्ड बैंक. ठीक है, ये होता है रीड बिटवीन द लाइन्स वाला कंसेप्ट. ठीक है, एंड टॉकिंग अबाउट द इंडस वाटर ट्रीटी, इस ट्रीटी में जो वेस्टर्न रिवर हैं दैट इज द इंडस, चिनाब, झेलम. जो ICJ रिवर है, इनके वाटर्स का यूज़ वॉज ग्रांटेड टू पाकिस्तान, मतलब इंडिया ने ही दिया था, ग्रांट तो क्या ही होगा. एंड जो हमारी ईस्टर्न रिवर है दैट इज़ रावी, ब्यास एंड द रिवर सतलज, इनके जो यूज़ का है रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वाज गिवन टू इंडिया. ठीक है, तो यहाँ पे हमारी इंडस वाटर ट्रीटी भी हमने कवर कर लिया. सो जैसे मैंने बताया आपको, ओनली द फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज इट वाज ब्रोकन बाय द वर्ल्ड बैंक, नॉट द यूनाइटेड स्टेट्स. Next is in April 2025, the Supreme Court expanded Article 21 to include digital access as a component to the right to life. So important बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि right to digital access, अब digital access किसी के पास होना is included in right to life and personal liberty. मैं आर्टिकल 19 की बात करूँ तो आर्टिकल 19 है हमारा राइट टू फ्रीडम, जिसमें कि 6 तरह के राइट्स हैं. वो कौन कौन से राइट्स हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे. एंड एक बात और याद रखना, आर्टिकल 19(1)(d) में दिस इज मेंशन दैट राइट टू मूव फ्रीली विद इन द इंडिया. अगर कोई विद इन इंडिया मूव कर रहा है दैट कम्स अंडर द राइट टू फ्रीडम. एंड इफ अ पर्सन वांट्स टू गो आउटसाइड इंडिया, ठीक है, आउटसाइड इंडिया का जो मूवमेंट है दैट कम्स अंडर आर्टिकल 21. आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको. ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, द जजमेंट वॉज डिलीवर्ड इन द केस ऑफ द कॉमन कॉज वर्सेज द यूनियन ऑफ इंडिया. नो, दिस इज रॉन्ग. राइट टू डिजिटल एक्सेस का जो केस था, दिस जजमेंट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ऑफ प्रज्ञा प्रसून वर्सेज द यूनियन ऑफ इंडिया एंड अमर जैन वर्सेज द यूनियन ऑफ इंडिया, नॉट द कॉमन कॉज. कॉमन कॉज केस नहीं था. सो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ओनली द स्टेटमेंट 1 हियर इज ट्रू. नेक्स्ट देखते हैं, द भागवत गीता and the Bharata's Natya Shastra were added to the UNESCO Memory of the World Register in April 2025. Absolutely true. Very very important question है, याद रखना. एक तो भागवत गीता ऐड हुई है एंड देन सेकेंड वन इज द नाट्य शास्त्र. ठीक है, नेक्स्ट है, these were the first Indian entries ever included in the list of UNESCO register. No, this is not true. क्यों? बिकॉज इसके प्रायर ऋग्वेदा इन 2007 एंड नाम दैट इज नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट सबमिट के आर्चाइव्स, दीज वेयर ऑल्सो एडेड इन द यूनेस्को रजिस्टर्ड लिस्ट. सो हमारा भागवत गीता एंड नाट्य शास्त्र, दीज आर नॉट द फर्स्ट वंस. ठीक है, सो ये ध्यान में रखना. दैट इज वाई आंसर हमारा हो जाएगा ओनली द फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू. नेक्स्ट इज, the Supreme Court ruled that the government can reserve a repassed bill for the President's consideration. Next is, as per the court's ruling, the governor must act on the repassed bill within 1 month or face judicial scrutiny. Now the correct answer to this question is only 2. ठीक है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट किया था कि गवर्नर जो बिल रिजर्व करता है फॉर द असेंट ऑफ प्रेसिडेंट, 1 मंथ में द गवर्नर हैज़ टू टेक अ डिसीजन. नाउ यहाँ से एक क्वेश्चन स्टैटिक उठता है कि जो गवर्नर preserves the bill for the consideration of president, this is mentioned under article 200 of the constitution. ठीक है, हालांकि द फर्स्ट स्टेटमेंट जो मैंने दिया यहाँ पे, दिस इज नॉट ट्रू बिकॉज द गवर्नर कैन नॉट रिजर्व अ रीपास्ड बिल. ठीक है, रीपास्ड बिल कंसिडरेशन, प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए गवर्नर नहीं रख सकते हैं. दैट इज वाई हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है. नेक्स्ट है, द कोर्ट इन्वोक्ड आर्टिकल 142 टू डिक्लेयर
bills passed by the Tamil Nadu Assembly as law due to inaction. Next is the Article 142 empowers the Parliament to dismiss a governor who delay the bill beyond the 3 month. अभी अगर आपने पढ़ा होगा पॉलिटी का सेक्शन तो आपको यहाँ से स्ट्रेट अवे पता चल गया होगा कि आर्टिकल 142 में देयर इज़ पावर दैट लाइज विद द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है डिसीजन देने की, ठीक है, पार्लियामेंट के पास ऐसी कोई पावर नहीं होती। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल गलत है। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है कि अभी कोर्ट ने इंट्रोड्यूस किया था, इन्वोक किया था आर्टिकल 142 टू डिक्लेयर दैट बिल पास बाय द तमिलनाडु असेंबली एज अ लॉ ड्यू टू इनएक्शन। प्रेसिडेंट गवर्नर ने कोई एक्शन नहीं लिया था, दैट इज़ वाई सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया। Now Article 142 allows the Supreme Court to do complete justice, not empower the Parliament to dismiss the governors. ठीक है, नेक्स्ट है the Constitution prescribes a 3-month time limit for the governor to act on all types of bill. No, there is nothing mentioned in the Constitution and ये क्वेश्चन हमारे BPSC 70th के एग्जामिनेशन में आया था कि गवर्नर में हाउ मच टाइम डज द गवर्नर नीड टू टेक एक्शन ऑन अ बिल, सो देयर इज़ नो टाइम लिमिट। सो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा गलत है, यहाँ पे एज इट इज़ गिवन देयर इज़ नो कॉन्स्टिट्यूशनल टाइम लिमिट, द टाइम फ्रेम वॉज इंट्रोड्यूस बाय द कोर्ट रूलिंग नॉट द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड कोर्ट रूलिंग पे क्या टाइम है, अभी मैंने बताया आपको 1 मंथ का टाइम है ऑन द कोर्ट रूलिंग। नेक्स्ट इज द सुप्रीम कोर्ट्स April 8, 2025 verdict introduced time bound protocol for the governor assent decision, that is 1 month। अभी वो क्वेश्चन हमने डील किया है। सो करेक्ट आंसर विल बी ओनली द सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू। आई होप कि आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द महाकुंभ। द महाकुंभ 2025 created a Guinness World Record for the largest crowd gathering at a single religious event. Absolutely correct। नेक्स्ट क्या है, महाकुंभ 2025 फीचर द वर्ल्ड लार्जेस्ट हैंड प्रिंट पेंटिंग क्रिएटेड बाय ओवर 10,000 पार्टिसिपेंट्स। नाउ यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। वाई इट इज इनकरेक्ट, क्योंकि ऐसा कोई भी गिनीज बुक ऑफ लार्जेस्ट क्राउड तो गैदर हुआ था बट गिनीज बुक में ऐसा कोई इसका रिकॉर्ड नहीं है। दैट इज वाई द फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट because there was no crowd record was set on due to the procedural limitations। तो कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बना था, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए इस तरीके से वो क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। सो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे ओनली द सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू। लेट्स नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया endorsed the COP29 declaration on reducing methane from organic waste। COP29 established Article 6.4 creating a centralized carbon credit mechanism under the UN। Now इस क्वेश्चन का बताओ क्या आंसर होगा। द फर्स्ट ऑप्शन दैट इज द गिवन फर्स्ट स्टेटमेंट कि इंडिया ने साइन किया था अ डिक्लेरेशन ऑन मीथेन इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, बिकॉज इंडिया ने ऐसा कोई डिक्लेरेशन साइन नहीं किया है। हालांकि द स्टेटमेंट सेकेंड इज ट्रू दैट COP29 विच वॉज हेल्ड इन अजरबैजान के बाकू सिटी में ये हेल्ड हुआ था। इन्होंने आर्टिकल 6.4 के अंदर कार्बन क्रेडिट मैकेनिज्म वाज क्रिएटेड रिसेंटली। सो ओनली द सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू। लेट्स नाउ मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। द रिवाइज क्राइटेरिया फॉर क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस इंक्लूड कंसिडरेशन ऑफ द प्रोज एंड इंस्क्रिप्शनल एविडेंस। नेक्स्ट इज मराठी, पाली, प्राकृत, असमीज, बंगाली वे आर रिकमेंडेड फॉर बाय द यूनेस्को फॉर द क्लासिकल रिकॉग्निशन। अब अगर मैं बात करूं तो सेकेंड स्टेटमेंट हमारा एब्सोल्युटली इनकरेक्ट है, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐड किया है एज अ इन अ लिस्ट ऑफ क्लासिकल लैंग्वेजेस। यूनेस्को ने कोई रिकॉग्निशन नहीं दी है। हमारा ओनली द फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, ओनली द फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। सेकेंड स्टेटमेंट हमारा ट्रू नहीं है बिकॉज द रिकमेंडेशन वॉज बेस्ड ऑन द लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट्स कमेटी नॉट यूनेस्को। Next is the share of out of pocket expenditure in total health expenditure declined between 2014-15 and 2021-22। Next is the per capita government health expenditure in 2021 was less than 2000। ठीक है, तो सेकेंड स्टेटमेंट हमारा ट्रू इनकरेक्ट है, फर्स्ट करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बिकॉज जो हमारा गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर था दैट वाज 3,169 रुपीज़।
So only one statement is true. Next है हमारा, the PM Juga was approved by the Union Cabinet on September 18, 2024, targeting the tribal dominant villages and aspirational districts. Next is the initiative aims to cover over 63,000 villages and approximately benefit 5 crore tribal citizens. So this PM Juga initiative is related to the tribal population, and दोनों के दोनों statement that is given here is true. So both of the given statement is correct. Next is the Municipal Corporation of Delhi won the award for the best performing urban local body loan performance under the PM Swan Nidhi. Next is Jhansi Municipal Corporation was declared the best performing under the innovation and practices. ठीक है. नाउ इनोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस में झांसी को अवार्ड नहीं मिला था, झांसी को अवार्ड मिला था स्वानिधि से समृद्धि कैटेगरी को. ठीक है. ऑन दी अदर हैंड दिल्ली वॉज द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली वॉज द बेस्ट परफॉर्मिंग अर्बन लोकल बॉडी. दैट इज़ वाई ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. अगर आपको PDF चाहिए इस पूरे, अभी तो मैं पहले सारा कंप्लीट करूँगा इस दृष्टि घटना चक्र को, एंड देन आई विल अपलोड द PDF, एंड द PDF विल बी अवेलेबल इन द मिनिमल कॉस्ट, जिसमें आपकी ओवर 500 क्वेश्चंस तो होंगे ही होंगे. 500 मैं उम्मीद करता हूँ 1000 प्लस क्वेश्चन होंगे, तो बहुत बेनिफिशियल होगा. इफ़ यू फाइंड दिस PDF, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगे तो यू कैन बाई द PDF फ्रॉम द लिंक दैट विल बी गिवन. ठीक है. वंस आई कंप्लीट ऑल दी लेक्चर्स, आप सारे लेक्चर्स देख लो, अगर आपको यूटिलिटी लगेगी तो आई कैन प्रोवाइड यू विद द PDF. ओके. नाउ नेक्स्ट इज Narendra Modi became the second prime minister to win the 3 consecutive terms after Jawaharlal Nehru. Yes, so this statement is absolutely correct. Next is Bihar recorded the highest voter turnout in 2024, followed by Uttar Pradesh. No, this statement is absolutely incorrect. Now, talking about the voter turnout, Lakshadweep had the largest turnout. Lakshadweep. And talking about the states, Assam has also has very good amount of turnout. So this Bihar thing is very much wrong, because Bihar had one of the lowest voter turnout in the 2024 18th Lok Sabha election. Also the Shompen tribes of the Andaman and Nicobar were the first one to cast the vote. Also the youngest, if I talk about the youngest MP, Puspendra Saroj, Shambhavi Chaudhary, Priya Saroj, these were the some of the youngest MPs that were selected in the 18th Lok Sabha elections. Okay, so Bihar had the lowest turnout, Lakshadweep had the highest turnout. Next is the new Nalanda University campus was inaugurated on 19th June 2024 in Rajgir, Bihar. Absolutely correct. Next is Charles Correa served as the chief architect for the campus building. Now, very incorrect this is, because B.V. Doshi, okay, B.V. Doshi is the chief architect of the Nalanda campus design. B.V. Doshi was an architect, with Rajiv Kathapalia contributing significantly. Now Charles Correa was not the one who did this work. Okay, so only the first statement here is true. Next is about the VKSA, that is Viksit Krishi Sankalp Abhiyan, aims to connect scientific agriculture research to the grassroots farming practices. Next is the campaign was launched from Motihari, Bihar, and was led by the Prime Minister. Now this statement, only the first statement is true here, the second statement is false. Why? Because this Viksit Krishi Sankalp Abhiyan was launched from Puri, Odisha by the Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan, not by the Prime Minister. So only the first statement here is true. ठीक है. यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन कवर हो गए. एक तो विकसित कृषि संकल्प अभियान, इट एम्स टू कनेक्ट साइंटिफिक एग्रीकल्चर रिसर्च टू ग्रास रूट फार्मिंग, एक तो आपका ये कवर हो गया. एंड नेक्स्ट, दिस वॉज लॉन्च फ्रॉम द पुरी, ओडिशा. नेक्स्ट इज PMJJ BY, that is Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana and Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana offer life and accident insurance for less than ₹2 per day combined. Next is Atal Pension Yojana provides guaranteed pension benefit for the people in the
ऑर्गेनाइज सेक्टर। नाउ यहाँ पे only the first statement is true, that the प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एंड प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये सब के सब जो हैं these are related to the, these offer provide the insurance services for less than 2 rupees. On the other hand, if I tell about the Atal Pension Yojana, it targets the unorganized sector. This Atal Pension Yojana and the two of the yojanas that I have mentioned above, these were launched in the year 2015. ठीक है, आई होप कि ये समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं, द केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट इज द इंडियाज फर्स्ट interlinking project under the National Perspective Plan. Absolutely correct. The Ken-Betwa rivers are the tributaries of the Ganga. Now this statement is false because the Ken and Betwa river, these both are the tributary of river Yamuna and not Ganga. So हमारा first statement यहाँ पे true है। Second statement is false because these are the tributaries of the river Yamuna and not Ganga. ठीक है, next देखते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में वी आर गोइंग टू डू 81 क्वेश्चंस इन टोटल, जो कि नेशनल वाले टॉपिक से रिलेटेड है। ठीक है, सो डोंट वरी, ईच एंड एवरी टॉपिक विल बी कवर्ड होलिस्टिकली नाउ। नेक्स्ट है हमारा, द क्रूज भारत मिशन एम्स टू इंक्रीज द इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल फ्रॉम 2 to 10 by 2029। नेक्स्ट है हमारा, द मिशन वॉज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड अर्बन अफेयर्स फ्रॉम द कोची पोर्ट। नाउ फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा एब्सोल्युटली ट्रू है, सेकेंड स्टेटमेंट हमारा ट्रू है बट टू अ सर्टन एक्सटेंट, बिकॉज ये कोची पोर्ट नहीं मुंबई पोर्ट से इसको लॉन्च किया गया था। इट वॉज लॉन्च फ्रॉम द मुंबई पोर्ट बाय सर्बानंदा सोनोवाल हु इज़ द मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म। ठीक है, सो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स के जुरिस्डिक्शन में है ये। सेकेंड स्टेटमेंट इज़ नॉट फॉल्स, ओनली द फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ ट्रू। Next is the Chenab Rail Bridge is the world's highest railway arch bridge located 359 meter above the river. Absolutely correct. Now Anji Bridge is India's highest cable stayed bridge spanning the Yamuna River in Jammu. Now Yamuna does not flows in Jammu. ये Anji Bridge है, ये हमारे Chenab River पे है। So हमारा only the first statement here is true. If we see the explanation, so only the first statement is true. Also अंजी रिवर जो है वो अंजी ब्रिज जो है, दिस इज़ द सेकेंड हाईएस्ट। ठीक है, एंड इट इज़ नॉट ओवर यमुना बट ओवर द रिवर चेनाब। आई होप कि ये समझ में आ गया आपको। लेट्स नाउ मूव टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज़ द NFSU campus. This NFSU campus, that is the National Forensic Science University campus in Raipur, is being established at 123 crore, while the CFSL, that is Central Forensic Science Science Laboratory, will cost rupees 145 crore. Now this is not true because ये figures जो हैं वो misplace हैं। NFSU campus mainly, ये figures याद करना नहीं है important, ये important ये है कि ये दोनों campus जो हैं वो रायपुर में establish होने वाले हैं, which is in छत्तीसगढ़। That is the important thing. Next is the Modi government plans to establish NFSU campus in 26 major locations across India. So second statement हमारा true है, first is not true, but ये याद रखना NFSU and CFSL, ये दोनों के जो campus हैं हमारे, this is going to be established in the state of Raipur। ठीक है, ये क्वेश्चन का मतलब ये था आपको ये समझाने का। there is no worry to ponder around the facts। ठीक है, now ABSS, that is Amrit Bharat Station Scheme, was launched by the Ministry of Railways in 2023 to redevelop 500 stations। now 2023 में स्कीम लॉन्च नहीं हुई थी, 2022 में लॉन्च हुई थी। ये स्कीम का नाम याद रखना, दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, now ABSS scheme launched in 2022 aiming to redevelop 1309 स्टेशन। ये स्टेशंस की संख्या भी याद रखना, 500 स्टेशन नहीं है, 1300 स्टेशन है। The scheme aims to integrate modern amenities while preserving regional architectural themes। तो statement 2 हमारा बिल्कुल सही है, statement 1 is however wrong। next देखते हैं, now the Wave Summit of 2025 was hosted in Mumbai to boost India's presence in the global creator economy। absolutely correct statement है हमारा।
नेक्स्ट है द कंसेप्ट ऑफ ऑरेंज इकोनॉमी वॉज कॉइन्ड बाय द यूएन टू प्रमोट क्लाइमेट फ्रेंडली डिज़ाइन इंडस्ट्रीज। सेकेंड स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है बिकॉज ऑरेंज इकोनॉमी का जो टर्म है इट वॉज कॉइन्ड बाय द कोलंबियन इकोनॉमिस्ट नॉट द यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, सो हमारा ओनली द फर्स्ट स्टेटमेंट हियर इज ट्रू, सेकेंड स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट इज India's MR vaccination, that is M for measles and R for rubella. Now, India's MR vaccine coverage in 2025, 2024-25 was over 95% for both doses. Second है हमारा India won the measles and rubella championship award in March 2024 for its effort in disease control. Let us see the answer. ओनली हमारा आंसर यहाँ पे स्टेटमेंट 2 है बिकॉज वैक्सीनेशन कवरेज जो था वो 93.7% था फॉर द फर्स्ट डोज एंड 92.2% था फॉर द सेकेंड डोज। 95% कवरेज नहीं है। ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू इज़ टू नो अबाउट कि इंडिया ने मीजल्स एंड रुबेला चैम्पियनशिप अवार्ड विन किया है। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू नो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं विच इज़ अबाउट द परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स अलाइंस विद द NEP 2020 एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। एब्सोल्युटली करेक्ट। नाउ इन द परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स रिपोर्ट 2023-2024 मेघालय वॉज ग्रेडेड एज द प्रचेस्ट वन ड्यू टू इट्स गवर्नेंस एक्सीलेंस। नाउ मेघालय वॉज ग्रेडेड एज आकांक्षी 3 नॉट प्रचेस्ट वन। ठीक है, ये ध्यान रखना। प्रचेष्टा वन की कैटेगरी में गौतम बुद्ध नगर था। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है ये। ओनली जो एरिया उत्तर प्रदेश का था, ओनली डिस्ट्रिक्ट अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की, सो दैट वाज गौतम बुद्ध नगर जिसको कि प्रचेष्ट कैटेगरी में इंक्लूड किया गया था। ठीक है, लेट्स नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा कर्नाटका वॉज द ओनली लार्जर स्टेट टू मीट the quotas in both police and judiciary. Next, the IJR 2025. IJR का मतलब क्या? That is India Justice Report 2025 included ranking for all Indian states and union territories. ठीक है, सो पहला स्टेटमेंट ही हमारे यहाँ पे करेक्ट है बिकॉज कर्नाटका वाला तो बिल्कुल सही है बट only 25 states were included, 8 union territories and 3 states were excluded from this. So all the states were not included in the India Justice Report of 2025. So only the first statement here is true. Next is Bihar has the highest density of Gangetic dolphins with up to 2.75 dolphins per kilometer recorded in some stretches. Next is the dolphin survey was conducted by the Zoological Survey of India under the Ministry of Jal Shakti. ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे इनकरेक्ट है क्योंकि द सर्वे वॉज कंडक्टेड बाय द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया विच इज़ अंडर द इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री। ठीक है, अब वाटर में डॉल्फिन है तो आप ये सोच सकते हो कि जल शक्ति मिनिस्ट्री हो सकती है बट नहीं, डॉल्फिन का कंजर्वेशन की बात है। सो डॉल्फिन इज़ अ टाइप ऑफ फौना, सो इट विल बी ऑलवेज रिलेटेड टू द इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री। ठीक है, सो दिस वॉज डन बाय द इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको ध्यान रखना है दैट इज़ कि लार्जेस्ट जो डेंसिटी है ऑफ द डॉल्फिन्स दिस इज़ फाउंड इन द बिहार। ठीक है, let's now move to the next question that is Bihar leads in the higher education expenditure as a percentage of total state spending. Absolutely correct. Delhi is among the highest spenders per youth on the higher education. This is incorrect. Why this is incorrect? Because Delhi allocate करता है lowest on the youth, that is 1.67%. ठीक है, दिल्ली एक अच्छा एक कैपिटल है हमारा, तो आप ये मत समझना कि दिल्ली सबसे ज़्यादा स्पेंड करता है। ठीक है, डेंसिटी की बात करूँ तो सिक्किम जो है यूनिवर्सिटी की सबसे ज़्यादा डेंसिटी हमारे सिक्किम में है एंड पर यूथ एडुकेशन स्पेंडिंग में केरला ही हमारा सबसे ऊपर है, दिल्ली नहीं है। दिल्ली इज़ अमंग द ली स्पेंडिंग स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट इज as per the Indian State of Forest Report 2023, the total forest and the tree cover in India has increased by over 1400 kilometers, 1400 kilometers square as compared to 2021. Absolutely correct statement है।
Now, moderately dense forest saw an increase of over 3000 किलोमीटर स्क्वायर इन दी 2023 असेसमेंट. नो, यहाँ पे ये बात ध्यान रखना, ओवरऑल जो फॉरेस्ट कवर है दैट हैज़ इंक्रीज्ड बाय 1400 किलोमीटर स्क्वायर. ऑन दी अदर हैंड मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट जो है दिस हैज़ सफर्ड एंड दिस डिक्रीज अराउंड 1100 किलोमीटर स्क्वायर का यहाँ पे डिक्रीज है. ठीक है, 1043 किलोमीटर स्क्वायर का यहाँ पे डिक्रीज हुआ है मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट में. आई होप कि आपको समझ आ गया होगा. लेट्स नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Lakshadweep has the highest forest cover in India in terms of percentage of geographical area. Next is Madhya Pradesh recorded the highest increase in the forest and the tree cover in 2023 report. ठीक है, फर्स्ट हमारा बिल्कुल ट्रू है कि लक्षद्वीप का जो है वो लार्जेस्ट हाईएस्ट है एरिया फॉरेस्ट एरिया एज कम्पेयर टू द जोग्राफिकल एक्सटेंट. ऑन दी अदर हैंड अगर मैं बात करूँ 2023 रिपोर्ट्स की तो छत्तीसगढ़ हैज़ द हाईएस्ट इंक्रीज. ठीक है, एमपी हैड द लार्जेस्ट टोटल कवर, मतलब इंडिया में फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट की डेंसिटी दैट इज़ देयर इन मध्य प्रदेश, बट ये एरिया डिक्रीज़ हुआ है. ऑन दी अदर हैंड छत्तीसगढ़ वैसा स्टेट है जिसने कि इंक्रीज रजिस्टर किया है इन दी फॉरेस्ट एरिया. ओके, अंडरस्टूड. लेट्स नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ द टोटल मैंग्रोव कवर ऑफ इंडिया इज ओवर 7000 किलोमीटर स्क्वायर विद गुजरात हैविंग द हाइएस्ट शेयर. Next is Andhra Pradesh showed a greatest increase in the mangrove forest cover between 2021 and 23. So ये statement हमारा बिल्कुल correct है. The first statement is not true. क्यों वो true नहीं है? Because mangrove cover is around 4992 किलोमीटर. ठीक है, एंड वेस्ट बंगाल के पास हाईएस्ट शेयर है ऑफ द मैंग्रोव एरिया, नॉट गुजरात. गुजरात नहीं है, वेस्ट बंगाल है मैंग्रोव एरिया पे. ठीक है, नेक्स्ट इज हिमाचल प्रदेश हैज़ द हाईएस्ट पर कैपिटा पर हिमाचल प्रदेश, जस्ट अ सेकेंड, क्या हो गया इसको, यस, हिमाचल प्रदेश हैज़ द हाईएस्ट पर हेक्टेयर ग्रोइंग स्टॉक इन द रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया अमंग द ऑल स्टेट्स. नेक्स्ट इज महाराष्ट्र लीड्स इन द ट्री कवर एरिया एंड एग्रोफॉरेस्ट्री ग्रोइंग स्टॉक अक्रॉस द इंडियन स्टेट. सो बोथ ऑफ द हियर गिवन स्टेटमेंट हियर इज ट्रू. ठीक है, C is the correct answer. Next is Arunachal Pradesh contributes to the highest carbon stock among the Indian state as per the ISFR 2023. Next is the total carbon stock in India decreased compared to the previous assessment. So इतना ज़्यादा इंडिया काम कर रहा है to increase its carbon stock, तो ये decrease तो नहीं ही हुआ होगा. अरुणाचल प्रदेश के पास largest carbon stock है, the statement is true, but the second statement is not correct because there was an increase of 81.5 metric carbon stock. Next is India ranks 79 out of 142 countries in the rule of law index 2024. Absolutely correct. Within South Asia India ranked below Sri Lanka and Nepal. ठीक है, तो ये फैक्ट ध्यान रखना कि इंडिया में एज ऑफ द रूल ऑफ लॉ इज कंसर्न नेपाल एंड श्रीलंका के बिलो है इंडिया, एंड इंडिया का रैंक है 79. ठीक है, बोथ द गिवन स्टेटमेंट हियर इज ट्रू. नेक्स्ट देखते हैं. Surat won the first place in the best urban local body category. Absolutely correct. Masool Pani village from Odisha ranked second in the best village panchayat category. Now Masool Pani village तो ये correct है, but ये उड़ीसा में नहीं, ये छत्तीसगढ़ में है. ठीक है, सो ये याद रखना. सो ओनली द फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू. तो ये मसूल पानी विलेज की बात है यहाँ पे. दिस इज इन छत्तीसगढ़, नॉट उड़ीसा. Next is the Swachh Vayu Sarvekshan recognizes top performing cities under the National Clean Air Program. The award are presented annually on the World Environment Day, June 5th, that is World Environment Day. So हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है, सेकंड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट नहीं है बिकॉज ये जो वायु दिवस है दिस इज सेलिब्रेटेड ऑन 7 सितंबर एंड ये अवार्ड्स भी उसी दिन दिए जाते हैं. नेक्स्ट इज Kerala and Uttarakhand were the highest scoring state in the Sustainable Development Index 2023-24. Absolutely correct. Bihar ranked in the performer category with the score of 79. So this is absolutely wrong. बिहार का जो है वो लोवेस्ट कैटेगरी में था, अराउंड 57 बिहार का स्कोर था. ठीक है, बिहार स्कोर 57 लोवेस्ट बैंड में था, वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट था सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स में. हालांकि द फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, दैट इज उत्तराखंड एंड केरला जो है उनको हाईएस्ट रैंक मिला. Next is
The Indian Institute of Management Bengaluru ranked first among the management institution. The Indian Institute of Technology Madras was the top ranked in engineering institution. So हमारा सेकेंड स्टेटमेंट ही करेक्ट है यहाँ पे, बिकॉज IIM अहमदाबाद इज़ द फर्स्ट अमंग द मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट. ठीक है, सो हमारा यहाँ पे ओनली द सेकेंड स्टेटमेंट इज ट्रू. नेक्स्ट इज TTDI इज कंपाइल्ड बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एंड द यूनिवर्सिटी ऑफ सरे. सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि व्हाट इज दिस TTDI. सो ये जो TTDI है, this TTDI is Travel and Tourism Development Index that is developed by वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. क्या ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कंपाइल करता है? एब्सोल्युटली करता है. नेक्स्ट इज इंडिया रैंक 54th ग्लोबली इन दी TTDI इंडेक्स. इंडिया का रैंक ग्लोबली 54th था, तो ये हमारा गलत है क्योंकि इंडिया का रैंक था 39th. सो मेरे हिसाब से ओनली वन स्टेटमेंट इज ट्रू. बाई यस, एब्सोल्युटली हमारा इंडिया का 39th रैंक है एंड द फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू दैट इट इज़ प्रेजेंटेड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एंड यूनिवर्सिटी ऑफ सरे. IIT Delhi ranked 123rd in the QS World University Rankings 2026, marking its highest ever position. Absolutely correct. India is the third most represented country in the QS 2026 ranking after US and UK. So फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है क्योंकि इंडिया का रैंक ओवरऑल 4th था आफ्टर US, UK एंड चाइना. ठीक है, सो QS 2026 की रैंकिंग में इंडिया का 4th रैंक है एंड IIT दिल्ली वाज द हाईएस्ट रैंक यूनिवर्सिटी, दैट इज 123rd. नेक्स्ट देखते हैं. द कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर स्टोर्स अप टू 25 hours ऑफ फ्लाइट डेटा. अब दिस इज रिलेटेड टू द अहमदाबाद AI-171 प्लेन क्रैश. सो फ्लाइट रिकॉर्डर कितनी देर का रिकॉर्ड करता है? सो 25 hours तो नहीं, 2 hours के अप्रॉक्स का रिकॉर्डिंग का टाइम होता है. ब्लैक बॉक्सेज आर प्लेस्ड नियर द एयरक्राफ्ट टेल सेक्शन टू इंक्रीज चांसेस ऑफ पोस्ट क्रैश रिकवरी. एब्सोल्युटली लॉजिकल है ये. स्टेटमेंट 2 हमारा करेक्ट है. ठीक है, नाउ CVR स्टोर करता है डाटा 2 hours ऑफ कॉकपिट ऑडियो एंड DFDR जो है वो 25 hours ऑफ फ्लाइट डेटा को रिकॉर्ड कर सकता है. नेक्स्ट इज पूसा DST-1 was developed using SDN genome editing and shows tolerance to drought and salinity. DRR Dhan 100 Kamla yield less than its present Samba Masuri under the drought conditions. So first statement हमारा करेक्ट है यहाँ पे. सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है बिकॉज जो DRR धान है ये 19% मोर जो है वो यील्ड करता है देन इट्स पेरेंट दैट इज सांबा मसूरी. ओके, अब ये लॉजिकल भी है. अब ऑब्वियसली ये मोर एडवांस्ड वर्जन है तो वो ड्रॉट मतलब लेस यील्ड कैसे कर सकता है. सेकेंड स्टेटमेंट हमारा इसलिए करेक्ट है, इनकरेक्ट है. फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू. नेक्स्ट इज द NMHC project in Lothal, that is National Maritime Heritage Complex in Lothal, will be fully funded by the Ministry of Culture. No, it is not fully funded by the Ministry of Culture. इसमें वियतनाम का भी यहाँ पे रोल है. A lighthouse museum under phase 1B will be funded by the DGLL. So second statement हमारा correct है because फंडिंग जो है वो वॉलेंट्री रिसोर्सेज है. मतलब मेन कहने का ये मतलब है, आपके लिए क्वेश्चन इसलिए बनाया है कि आप ये समझो नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स ये लोथल में ओपन होने वाला है विथ वियतनाम कंट्रीब्यूटिंग इन इट. ठीक है, नेक्स्ट इज जेफरी हिंटन रिसीव द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स फॉर कंट्रीब्यूशन फॉर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स. एब्सोल्युटली करेक्ट. Han Kang is the first South Korean to win the Nobel Peace Prize in लिटरेचर. नोबेल पीस नहीं, नोबेल प्राइज इन लिटरेचर. सो दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है. कोई कैच नहीं है क्योंकि बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन था इसलिए मैंने कोई कैच इसमें नहीं रखा. ठीक है, नेक्स्ट इज इंडिया एम्स टू बिल्ड 1400 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल कैपेसिटी बाय 2035. एब्सोल्युटली करेक्ट. बाय 2030 ऑयल विल बी रिप्लेस्ड कंप्लीटली बाय द रिन्यूएबल्स इन द इंडियन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन. तो क्या ये लॉजिकली पॉसिबल स्टेटमेंट है? नहीं है. Only the first statement is true. क्यों? Because coal will still supply 30% of the electricity by 2030. ऑयल जो है वो फुली रिप्लेस नहीं हो सकता है. ठीक है,
सेकेंड स्टेटमेंट के लिए कुछ जानने की ज़रूरत भी नहीं है, लॉजिकली वो एलिमिनेट हो सकता है हमारा। नेक्स्ट देखते हैं हमारा, नेक्स्ट है व्हाट इज़ द एम ऑफ द CRI सैट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर साउथ कोऑपरेशन इन द एग्रीकल्चर। प्रमोट मिलेट एक्सपोर्ट टू यूरोप है, इनहांस एग्रीकल्चरल ट्रेड अक्रॉस OECD कंट्रीज़ हैं, या क्या? सो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर है इट इज़, जैसे द नेम सजेस्ट, इट इज़ टू स्ट्रेंथन साउथ टू साउथ डेवलपमेंट पार्टनरशिप एंड कैपेसिटी बिल्डिंग इन एग्रीकल्चर। सो द थर्ड स्टेटमेंट इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट। अब वन लाइनर्स ही ज़्यादातर हैं, क्योंकि ये अब जो बाकी का रिमेनिंग पार्ट था, सो ये आपके होलिस्टिकली कवर कर लेंगे छोटे छोटे टॉपिक्स को, ठीक है। ये अराउंड 30 क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ, सो ये होलिस्टिकली कवर कर लेंगे आपके जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उनको, ठीक है। ज़्यादा इसमें हमें टाइम नहीं लगने वाला है। सो लेट अस स्टार्ट, लेट मी ड्रिंक सम वाटर फर्स्ट। यस, ना तो क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। द विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव पार्टनर विद द ICRI सैट, ठीक है, ICRI सैट, दैट इज द इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉफिक्स वाया एन MEU ड्यूरिंग द ISSCA, दैट इज द साउथ टू साउथ कोऑपरेशन इन एग्रीकल्चर। ये लॉन्च कहाँ पे हुआ था? सो दिस वाज लॉन्च्ड इन दक्षिण, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का दक्षिण प्रोग्राम है, इसके साथ ICRI सैट की पार्टनरशिप है। नाउ नेक्स्ट इज What is the main objective of the Bharatiya Bhasha Anubhag BBA launched in June 2025? So it is there to create an organized platform to reduce resilience on the foreign languages in governance. So हमारा C यहाँ पे correct answer है। Under which national initiative was Indore declared the India's beggar free city? अब ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज इंडिया की पहली बेगर फ्री सिटीज़ इंदौर, ये आपको पता होना चाहिए। एंड द इनिशिएटिव अंडर विच दिस कम्स, ठीक है। सो ये हमारा है अंडर विच प्रोग्राम? सो दिस इज अंडर द भिक्षा विरोधी अभियान, ठीक है। फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर है। द स्माइल स्कीम, सॉरी नहीं वो गलत बोल दिया मैंने, दैट दिस इज अंडर द स्माइल स्कीम, ठीक है। स्माइल स्कीम इज कंप्रिहेंसिव रिहेबिलिटेशन ऑफ पर्सन इंगेज्ड इन द एक्ट ऑफ बेगिंग, सो दिस इज अंडर द स्माइल स्कीम। नेक्स्ट इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ ओडिशा सहयोग इनिशिएटिव लॉन्च्ड इन May 2025? नाउ it is to improve the urban welfare delivery through doorstep services and awareness campaigns. So 3 is going to be the correct answer. Next question देखते हैं। The Bharat Bodh Kendras inaugurated in May 2025 is meant to train officers in disaster response? No. Archive modern political records? No. Celebrate India's civilizational knowledge and cultural legacy? Absolutely correct. सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इज विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट एन AI बेस्ड रियल टाइम अलर्ट सिस्टम फॉर फॉरकास्ट मैनेजमेंट? सो दिस इज द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखें। नेक्स्ट इज व्हाट इज द प्राइमरी एम ऑफ द PM युवा 3.0 स्कीम launched by the Ministry of Education? Provide scholarship to foreign authors? No. Obviously युवा मतलब क्या? यंग पर्सन, तो ये स्कीम यंग पर्सन से ही रिलेटेड होगी। अभी क्या है देखो, ट्रेन ट्रांसलेटर फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल टेक्स्ट, प्रमोट मल्टीलिंगुअल ग्रामर शॉप, नहीं, इट इज़ फॉर मेंटरिंग यंग इंडियन ऑथर्स बिलो 30 ईयर्स ऑफ एज। तो PM युवा स्कीम इनके लिए है। नेक्स्ट है द सशक्त पंचायत नेत्री अभियान, इट सीक्स टू digitize panchayat records, empower women elected representative through leadership training, audit gram sabha budget, promote rural entrepreneurship among youth. So correct answer क्या है हमारा? empower women elected representative through leadership training. Now the Tribhuvan Sahakari University will be India's first cooperative university for rural sector education. हमारा B यहाँ पे correct answer है।
नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द वंतारा वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट? इट इज़ लॉन्च्ड इन उत्तराखंड टू रिवाइव द हिमालयन गोट स्पीसीज। नो, इट इज़ इन गुजरात। ठीक है। इट इज़ established by Reliance Foundation in जामनगर फॉर चीता कंजर्वेशन। एब्सोल्युटली करेक्ट, सेकेंड हमारा ट्रू है। सो बी ही इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट इज व्हाट डज द आयुष्मान वय वंदना कार्ड ऑफर टू द सीनियर सिटीजन्स? तो मंथली पेंशन ऑफ 2000 नहीं, एक्सक्लूसिव एक्सेस टू आयुर्वेदिक मेडिसिन नो। नेक्स्ट इज फ्री हॉस्पिटल ट्रीटमेंट अंडर पीएम आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। सो दिस इज फ्री हॉस्पिटल ट्रीटमेंट अंडर PMJAY। नेक्स्ट इज विच सिग्निफिकेंट जजमेंट डिड द सुप्रीम कोर्ट डिलीवर ऑन August 1, 2024? दिस इज डिक्लेयर 370 एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं, ये तो 2019 में ही हुआ था। नेक्स्ट इज अलाउ सब क्लासिफिकेशन विद इन SC एंड ST कैटेगरीज फॉर कोटा एलोकेशन। सो द सेकेंड स्टेटमेंट हियर इज ट्रू। ठीक है, बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ PM आवास योजना अर्बन? सो क्या होगा? प्रोवाइड अफोर्डेबल हाउसिंग टू 1 करोड़ फैमिलीज बाय द ईयर 2029। सो बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है एम 2.0 अप्रूव्ड इन November 2024 इज एसोसिएटेड विथ। सो इट इज एसोसिएटेड विथ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप अंडर द नीति आयोग। सो ये एम इनिशिएटिव इट वाज लॉन्च्ड बाय नीति आयोग, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। बी हमारा इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है विच मिनिस्ट्री लॉन्च द समृद्ध प्रोग्राम फॉर सॉफ्टवेयर स्टार्टअप एक्सेलरेशन? सो ऑब्वियसली इट इज स्टार्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। Now, where was the 8th Dharma Dhamma conference held? So, it was held in Ahmedabad, Gujarat. 8th Dharma Dhamma conference held in Ahmedabad, Gujarat. Next है what is the primary objective of the 22nd दिव्य कला मेला organized in December? ये organize हुआ था न्यू दिल्ली में। So, जो दिव्यांग हैं, जो डिसेबल्ड हैं, वो जो अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं उनके लिए है। So this is to encourage economic empowerment of person with disabilities. C is going to be the correct answer. Next is the हमारा शौचालय हमारा सम्मान campaign is linked to which major national mission? So this is obviously related to Swachh Bharat Mission Gramin Phase 2. It is related to Swachh Bharat Mission Gramin Phase 2. Which two countries hold the president and co-president role for the International Solar Alliance for 2024-26? So, ये है हमारे इंडिया एंड फ्रांस। These two have holded the roles of president and co-president. Next is what was the theme of the first Asian Buddhist Summit held in New Delhi in November 2024? ये हमारा important question बन जाता है। सो थीम हमारी क्या थी? द रोल ऑफ बुद्धा धम्म इन स्ट्रेंथनिंग एशिया। सो सेकेंड हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज व्हाट रिकॉग्निशन डिड द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष वाई ब्रेक इनिशिएटिव रिसीव इन November 2024? सो जो ब्रेक थ्रू अचीव किया था दैट वाज सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन ऑन आई गॉट कर्मयोगी भारत प्लेटफॉर्म। ठीक है, सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इज where is the proposed Vadhavan port located? So this is located in Dhanu, Palghar district in Maharashtra. अब महाराष्ट्र तो आपको पता होगा, बट ये थोड़ा सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। इफ़ द पेपर इज़ ऑन द टफर साइड, सो आप यहाँ पे फंस सकते हो। ठीक है, हमारा बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इज व्हाट वाज द थीम ऑफ द 43rd इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर IITF हेल्ड एट भारत मंडपम? सो IITF जो भारत मंडपम न्यू दिल्ली में ये सेलिब्रेट हुआ था, इसका थीम है हमारा विकसित भारत एट 2047। विच इंटरनेशनल एनर्जी कंसोर्टियम डिड इंडिया मूव टू ज्वाइन ऑन October 3, 2024? सो इंडिया ने रिसेंटली ज्वाइन किया है इंटरनेशनल एनर्जी एफिशिएंसी हब। सो सी हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इज The Smritivan Earthquake Museum in Bhuj was shortlisted for which prestigious award? So it was given the UNESCO Prix Versailles Award. ठीक है, बी हमारा करेक्ट आंसर है।
What is the maximum loan amount that is offered under the PM Vidya Lakshmi scheme? 7.5 लाख का लोन यहाँ पे PM विद्या लक्ष्मी स्कीम में ऑफर किया जाता है. Next is, what is the focus of the Subhadra scheme launched by the PM in Odisha? So the focus of the Subhadra scheme is the financial empowerment of the native women aged 21 to 60. ठीक है, C is going to be the correct answer. ये भी आप ध्यान रखना कि Subhadra scheme it is related to Odisha. Next is, where was India's first biomanufacturing institute inaugurated? So this India's first biomanufacturing institute was inaugurated in Mohali. Next is, the reset program launched on the National Sports Day focuses on employment training for retired sports persons. So C हमारा यहाँ पे correct answer है. Next is, Ganga Utsav 2024 was organized at which location? So obviously Ganga Utsav 2024 हमारा organize हुआ था चांदी घाट at Haridwar, which is in Uttarakhand obviously. Next is, what does the One Pay One Genome initiative aim to highlight? It aims to highlight the unique bacterial species with the ecosystem values. B हमारा यहाँ पे correct answer है. Next and last question हमारे national and political current affairs का. ठीक है, which institute leads the pilot phase of the reset program? So Lakshmibai National Institute of Physical Education, that is LNIPE, ये lead कर रहा है reset program को. ठीक है. Now with this we are done with the MCQ question of the national current affairs. नेक्स्ट वीडियो आएगी इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के, एंड हम क्रोनोलॉजिकली जैसे कि पूरी आई दृष्टि है सारे टॉपिक्स को एक एक टॉपिक्स को हम MCQ के थ्रू कवर करेंगे. आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ये इनिशिएटिव आपको कैसा लगा. वीडियो को लाइक कर देना अगर वीडियो अच्छी लगी हो. सो टिल देन कीप स्टडिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग. आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं. द लिंक विल बी गिवन इन द description of this video. Okay, so keep watching and keep studying and thank you for watching.